नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर। माय नेम इज़ अभ्युदय विक्रम सिंह और आज हम SWP प्लान के बारे में जानने वाले हैं। SWP प्लान किसको करना चाहिए, किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा, किस एज में करना चाहिए, आज थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं SWP प्लान होता क्या है। SWP प्लान का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने अपने पोर्टफोलियो से विड्रॉ करते रहेंगे और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में एक ठीक ठाक इंटरेस्ट भी उसी समय पे मिलता रहेगा। अब SWP करना किसको चाहिए, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी भी रिटायर हुए हैं या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्लान उनके लिए सबसे सही रहेगा। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने अभी नया नया अपना प्लॉट सेल किया या फ्लैट सेल किया है, उनके पास एक लमसम में अच्छा खासा पैसा आ गया है और उस पैसे से वो थोड़ी बहुत अर्निंग भी करना चाहते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे, तो वो SWP प्लान के साथ जा सकते हैं। अब SWP के लिए कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रहेगा, तो मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट प्लान अगर आप SWP के साथ जाते हैं तो इक्विटी में जाइएगा और इक्विटी में भी हम मिड कैप कैटेगरी में जाएंगे। मिड कैप कैटेगरी में जाने का सिंपल रीज़न ये है कि ये ना बहुत ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप की तरह और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है रिटर्न्स देने में लार्ज कैप की तरह। तो मिड कैप कैटेगरी SWP के प्लान के साथ सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा यहाँ पे। अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे हम SWP के प्लान के देख सकते हैं, जिसमें बड़ौदा BNB परिवास, एडलवाइस मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। रीजन क्या है इन फंड्स के साथ जाने के लिए, ये टॉप फंड है मिड कैप कैटेगरीज में और अगर इनका 5 ईयर्स का रिटर्न आप देखोगे तो 26%, किसी का 27%, किसी का 28%, मतलब 5 साल में लगातार ये 25-26% का रिटर्न बहुत आराम से प्रोवाइड कर रहा है। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागेंगे। हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो उनकी एज 60+ होगी, तो उस एज में हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। या हमें तो यहाँ पे 25%, 28% रिटर्न का मिल रहा है, बट हम 12% रिटर्न पकड़ के चलेंगे और ये देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है और क्या हमारा पोर्टफोलियो भी ऑन द सेम टाइम ग्रो कर सकता है कि नहीं। तो चलिए कैलकुलेटर में आके यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम यहाँ पे 10 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे कि आप अभी भी रिटायर हुए हैं। अब 10 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट बोनस मिला है, रिटायरमेंट फंड आपका 10 लाख रुपए का ही था। बेसिकली लोगों का 40 लाख प्लस 50 लाख के ऊपर ही रहता है, बट हम हर कैटेगरी के लिए देखेंगे, हो सकता है कोई 10 ही लाख रुपए पाया हो, तो उस कंडीशन में उसको मंथली 5,000 रुपये विड्रॉ करना चाहिए और मैं मान के चलता हूँ कि उसे 12% का रिटर्न भी मिल रहा है। तो आने वाले 10 सालों में उसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में वो 6 लाख रुपए विड्रॉ कर चुका होगा। उसके बावजूद उसका जो पोर्टफोलियो का फाइनल बैलेंस है वो अभी भी 22 लाख के करीब हो चुका होगा। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि लगातार आपके 10 लाख पे 12% का ब्याज भी मिल रहा है और ये जो ब्याज आपको मिल रहा है ये कहीं ना कहीं आपके विड्रॉल से ज़्यादा है, इसलिए आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी यहाँ पे इंक्रीज होता दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5,000 क्यों चूज़ किया, देखो सिंपल लॉजिक है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10 लाख मिला है तो आप 10,000 विड्रॉ नहीं करोगे, आप मैक्सिमम 7% तक विड्रॉ करोगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 7% का चल रहा है और आपके जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो अगर हम 7% विड्रॉ भी करेंगे, 12 में माइनस अगर 7 करोगे तो 5% आपका पैसा हर साल ग्रो होता चला जाएगा विड्रॉल करने के बाद भी। अगर किसी को यहाँ पे 20 लाख रुपए मिलता है तो उसको कितना विड्रॉ करना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे उसे आराम से 10,000 तक विड्रॉ कर सकता है वो। और वहां पे भी उसको यही मान के चलते हैं कि 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आने वाले 10 सालों में उसकी 20 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में वो 12 लाख विड्रॉ कर चुका होगा। उसका जो पोर्टफोलियो बैलेंस बन रहा होगा 42 लाख रुपए, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 43 लाख के अराउंड उसका पोर्टफोलियो बैलेंस यहाँ पे बनके तैयार होगा। अब ये मान के चलते हैं कि एक इंडिया में जो एक एवरेज एज है वो 85 या बहुत ज़्यादा लेके चलो 90 ईयर्स तक है। तो अगर आप 60 साल में रिटायर हो रहे हो, तो अगर हम आपकी एज को 90 ईयर्स तक लेके चलें, इसका मतलब कि 30 ईयर्स ऐड ऑन करके देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपका विड्रॉल हर महीने 10,000 रुपए ही है और 12% रिटर्न आपको मिल रहा होगा, 30 सालों तक 10,000 रुपए विड्रॉ भी कर रहे हो, 12% का रिटर्न भी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 20 लाख रुपए होने वाला है। आप विड्रॉल कर चुके हो 36 लाख रुपए का, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे 16 लाख रुपए आप ज्यादा विड्रॉ भी कर चुके हैं। उसके बाद भी आपके पास पोर्टफोलियो बैलेंस 3 करोड़ 66 लाख रुपए का यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
ये पैसा आप आगे अपनी नॉमिनी को दे के जा सकते हो या फिर अपने चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड को ट्रांसफर करके बड़े आराम से ये पैसा आप जा सकते हो। इसी हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशंस वो और देखेंगे कि अगर हो सकता है कि 50 लाख रुपए किसी को यहाँ पे अपनी रिटायरमेंट में मिलता है, तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 25,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा किसी को नीड है तो 30,000 रुपए तक यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे अगर उसे 30 सालों तक 12% का रिटर्न मिलता है तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट अमाउंट में आपने 90 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके हैं अब तक, और आपका जो पोर्टफोलियो बैलेंस है या 9 करोड़ 15 लाख रुपए का है। मतलब 50 लाख लगाने के बाद आप 90 लाख रुपए निकाल चुके हो। उसके बाद भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बैलेंस लेफ्ट ओवर है यहाँ पे, जो आप किसी को भी ट्रांसफर करके जा सकते हो। ये तो रहा एक सिंपल वे जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे निकाल रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज में जाते हैं और ये चेक करने का ट्राई करेंगे क्या हम इस 25,000 रुपए को बढ़ा सकते हैं आगे आने वाले में। क्या हम यहाँ पे हर 5 साल के बाद एक 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का एक हाइक ले सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसको जानने के लिए एक बार चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पे ये सारे कैलकुलेटर्स आपको मिल जाएंगे। SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, SWP कैलकुलेटर, FD कैलकुलेटर तक वहां पे हमारे पास है। वो आप सारे कैलकुलेटर्स का वहां पे जाके फायदा उठा सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। हमारा ईमेल आईडी भी दे के रखा हुआ है, वहां पे जाके आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो। एक बार आप रजिस्टर करोगे तो हमारी पूरी टीम आपके कॉन्टैक्ट में आ जाएगी और आपका एक पोर्टफोलियो बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी आपके नीड के अकॉर्डिंग, कि आप अपना पोर्टफोलियो 15 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बना रहे हो, या फिर आप रिटायर हो चुके हो तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर रहे हो। उस कंडीशन में भी मेरी पूरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे आपके साथ एक नए फंड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।